आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। केंद्रीय सहकारी बैंक छतरपुर में सहायक समिति प्रबंधक से पदोन्नत किए गए 37 समिति प्रबंधकों की नियुक्ति निरस्त होने के बाद उससे जुड़े लोगों पर रजिस्ट्रार द्वारा निलंबन की कार्यवाही की गई। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार छतरपुर के तत्कालीन सीईओ राम विशाल पटेरिया, चंद्रशेखर अवस्थी एवं संतोष पांडे को दोषी पाया गया। इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करा दिया गया। निलंबन के बाद पूर्व सीईओ राम विशाल पटेरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया शासन के नियमानुसार की गई है और जब ध्यान आकर्षण क्रमांक 334 के माध्यम से विधानसभा में स्वयं सहकारिता मंत्री ने भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है, तो इसे रद्द करने का सवाल ही नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि पूरे मामले में क्या कुछ बोले पूर्व सीईओ राम विशाल पटेरिया। देखिए यह रिपोर्ट। तो सरकार ने भरोसा दिया था कि आप लोगों में से 60% भर्ती की जाएगी। मतलब जो समिति में कार्यरत कर्मचारी हैं 25 साल 20 साल कोई लगभग सभी 20 साल से ऊपर के, तो उनको ये आश्वासन दिया था कि आपकी भर्ती आप में से की जाएगी, जिसका 5 साल का अनुभव होगा उसको उसमें रखा जाएगा। सरकार ने भर्ती पॉलिसी जारी की, उसमें जो नियम बनाए उसके अनुसार हमने शाखा प्रबंधक से जानकारी मंगाई और जानकारी मंगाने के बाद अपने स्तर पर सत्यापन किया कि हमने जो जानकारी दी वो सही है कि नहीं। सत्यापन के उपरांत हमारी कैडर कमेटी माननीय कर्नल प्रताप सिंह जी अध्यक्ष थे और डीआर भी उसमें एक शासन का पक्ष भी एक आदमी थे। इस तरीके से 4-5 लोगों की कमेटी ने उसको सेलेक्ट करके, और उसमें नियम ये था कि आपको परीक्षण के लिए जेआर को भेजना है ताकि किसी प्रकार की गलती शेष ना रहे। तो हमने यहाँ जो सूची बनी उसको अनुमोदन के लिए जेआर को भेज दिया। जेआर ने उस पर अनुमोदन दे दिया कि आपकी सूची सही है, आप नियुक्ति आदेश जारी करें। हम लोगों ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। केवल इतना सा मामला है, और जिनका किया वो सब 20 साल से ऊपर से काम करते हैं और वास्तव में उनका हक भी है। जो आदमी 20 साल से काम कर रहा है, सरकार कितनी योजनाएं चलाती कि डेली वेज वालों को रेगुलर कर दो, 90 वालों को रेगुलर कर दो, 2000 वालों को। इसी तरीके से ये भी सभी लगे हुए थे, लेकिन यहाँ कोई डेली वेज पे नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि इनमें से 60% की भर्ती इनसे कर दी जाए। उस नियम से हमने पूरी नियम प्रक्रिया अपनाते हुए जो वैध प्रक्रिया निर्धारित प्रक्रिया रजिस्ट्रार ने जारी की थी उसके अनुसार ही हमने पूरा काम किया, और जब जेआर ने अनुमोदन कर दिया सूची का तो हमने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया। इसमें और कोई ऐसी भ्रष्टाचार या उसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप सोचिए कि सामान्य में 24 आदमी के पात्र व्यक्ति थे, जिसमें से जब परीक्षण किया तो 4-5 अपात्र पाए गए, बाकी 17 आदमी का सिलेक्शन हो गया। अब 24 में 17 का सिलेक्शन करने गड़बड़ की तो कोई बात ही नहीं। पिछड़ा वर्ग में 13 आदमी मिले, 13 ही सिलेक्ट करने थे। अब उसमें भ्रष्टाचार या वो कहाँ से आ जाता? ना उसमें कोई इंटरव्यू था, ना उस सीधा सीनियरिटी लिस्ट से करना था, और सीनियरिटी कोई बदल नहीं सकता। आप जब विक्रेता बने होंगे तो आपका खाता खुला होगा, आपने वेतन ली होगी, ये सारी चीजें उसमें देखी गई हैं। और 2-2 डीआर ने उसका परीक्षण किया। इसके पहले मई 22 में ये प्रक्रिया चालू हुई थी, तब शुक्ला जी डीआर थे, उन्होंने परीक्षण किया पूरा। इसके बाद वो रद्द हो गई भर्ती प्रक्रिया। ये नवंबर 22 में पुनः चालू हुई तो डीआर बदल गए, तो दूसरे डीआर ने परीक्षण किया। जब 2-2 डीआर के परीक्षण से कोई सीट गुजर गई है तो गलत कैसे हो सकती है? ब्रांच पर ही बदल गए इस बीच में, तो मतलब उसमें कहीं कोई गलत होने का प्रश्न ही पैदा। ये जो है, जब प्रक्रिया रद्द की गई तो रद्द प्रक्रिया में तो पहले जेआर ने अनुमोदन दिया 22 फरवरी 23 में, और दूसरे जेआर ने अप्रैल 24 में लिखा कि ये दोषपूर्ण है। इसके बाद उसका कोई परीक्षण नहीं कराया गया। जब दोनों बराबर रैंक के अधिकारी हैं और हम लोगों ने 4 लोग कैडर कमेटी के मेंबर है, 5 लोग, 2 आदमी की कमेटी बनी थी, 20 लोगों ने भर्ती की, एक आदमी ने कह दिया दोषपूर्ण तो रद्द होगी, किस आधार पर? और उनको क्या अधिकार था ऐसा कहने का? जब एक उनसे सीनियर जेआर अनुमोदन दे चुके थे, और यदि दूसरा कोई सीट पे बैठ के कहता है गलत है, तो दोनों को मौका मिलना चाहिए कि क्यों गलत है। उनको पूछना चाहिए उनसे कि भाई आपने ये किया, ये गलत है, इसका उत्तर दो। हम लोगों को मौका ही नहीं दिया गया परीक्षण का। दो, एक ने कहा सही, एक ने कहा गलत, निर्णय हो गया गलत। किस आधार पर? समझ से परे। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई दबाव होगा जिसके कारण ये बात की गई है,
और इसमें कोई राजनीति होगी जो हम लोगों की समझ से परे। तो उसमें जबलपुर कोर्ट से स्टे भी मिल गया। आप सोचिए, जबलपुर कोर्ट ने स्टे दिया, वहीं रुक जाना चाहिए था अधिकारियों को कि जब भर्ती प्रक्रिया उनने भी अपनाई, आपने रद्द की, उनने स्टे दे दिया कोर्ट ने, तो उस कोर्ट के फैसला तक आने तक कहीं की प्रक्रिया रद्द होनी ही नहीं चाहिए।